पाकिस्तानियों, आज सुबह सुबह एक ऐसा वाकया हुआ है जो पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर तरफ उसी वाकये के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कर्नल साहब, जो शायद आपको मेरे पीछे भी नजर आ रहे हैं, ये सरहद यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और फिर वीडियो सामने आती हैं कि किस तरह वो नौजवानों पे डंडे बरसा रहे हैं। वो अपना पिस्तौल निकाल के नौजवानों पे तानते हैं, बल्कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उन्होंने नौजवानों की तरफ रुख करके पिस्तौल का गोली चलाने की भी कोशिश की। जिसके बाद एकदम एक खौफ व हरास फैल गया। अलबत्ता वहाँ पर सब जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी भी तरह उन्हें कंट्रोल किया और उसके साथ साथ उनको उस सारे चक्कर में उनकी फिर धुलाई भी हुई और हाथापाई की नौबत आई। मिलिट्री ऑफिशियल, बावर्दी मिलिट्री ऑफिशियल सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जिन्हें चारों तरफ से स्टूडेंट्स ने घेरा हुआ है। बावर्दी मिलिट्री ऑफिशियल नाज़रीन हथियार निकालते हैं, वेपन निकालते हैं और वो फायर करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं? आप देखिए, कुछ अर्से पहले ये फुटेज आई थी तो चपेड़े मारना शुरू कर दी हैं। अब आवाम ने बाकायदा, आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं, ये हालात आ गए हैं। आज ये लड़ाई उस वक्त भयानक और मैं ये कहूँगा कि बेहुदा शक्ल इख्तियार कर गई जब ये खातून जो हैं HR की ऑफिसर, इनके या तो शौहर हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो वहाँ यही कह रहे हैं कि वो इनके शौहर हैं जो ब्रिगेडियर साहब या कर्नल साहब आए, क्योंकि चपेड़ें पड़ी हैं, उससे भी जाहिर है अंदाजा रैंक का तो नहीं होता मार पिटाई से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियो तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी वीडियो लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हो और सच्चाई बताती हो। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व समझते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से देश या शहर से देख रहे हो। छीना जाना है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उसकी अब कीमत जो है वो आम, या उसका गमो गुस्सा जो है वो आम फौजी अफसरान पर निकलता हुआ हम मुल्क के तूलो अर्ज में देख रहे हैं, किसी एक जगह पर नहीं। लेकिन ये पहला नतीजा आया है सरहद यूनिवर्सिटी से। गुंडागर्दी तो ऐसी पहले भी कई लोग कर जाते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, लेकिन इस तरीके के तफ्फे तोड़े और थप्पड़ वप्पड़ पड़ते हुए हमने पहली दफा देखे। ये किस्सा कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं या कर्नल साहब हैं या मेजर साहब हैं, जो भी हैं, उन्होंने जो उम्र से तो वो मेजर साहब नहीं लगते, यूनिफॉर्म में हैं, सर्विंग है, पिस्तौल शस्तौल लगा कर आए थे और डंडा भी था उनके हाथ में। डंडा आपको पता कि ये रखते हैं क्योंकि डंडा तो हर जगह दे के रखना होता है। स्टूडेंट्स, मतलब जिनको जैन जी कहते हैं, जिनको इंडिया में कॉकरोचेस भी कहा, अच्छा, इन्होंने आकर पहले तो वहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये हमें स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट वीडियोज आई हैं उसमें जो बातचीत हो रही वहां से पता चला। जब स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए और वहां पर उन्होंने इनको, जाहिर है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप यहाँ पर क्यों आए वर्दी में, और इन्होंने स्टूडेंट्स के मुंह पर थप्पड़ मारे या किसी को छड़ी मारी। ये वीडियो में नजर आता है कि ये हमला कर रहे हैं स्टूडेंट पर। पहली दफा हमला हुआ तो बीच बचाव करवा दिया गया, लेकिन ये जो ब्रिगेडियर साहब थे, इन्होंने आओ देखा ना ताओ, लोगों ने हालांकि छुड़वा दिया, लेकिन इनके अंदर आपको पता है कि आजकल तो तबलों शबलों पे नए मिली नगमे भी आ रहे हैं या तराने भी आ रहे हैं। DGISPR साहब वाले वही गालिबन सुन रखे थे, या फितनातुल हिंदुस्तान ही समझ लिया उनको इन्होंने जो सामने थे। इन्होंने आखिरकार एक और चपेड़ जड़ दी, मतलब एक और थप्पड़ जड़ दिया जैन जी के मुंह पर, मतलब कॉकरोच के मुंह पर। बस फिर कॉकरोच मिलकर पड़ गए। वीडियो थोड़ी सी अधूरी बनी, उन्होंने सही तरीके से मेरा ख्याल तवाज़ो की, थप्पड़ शप्पड़ अच्छे पड़े, वहां पर पिटाई हुई बाकायदा ब्रिगेडियर साहब की। जब ब्रिगेडियर साहब को अंदाजा हुआ कि मामलात हाथ से निकलने लगे हैं, मतलब वर्दी शर्दी भी उन्होंने खींची, मामलात जब ज्यादा खराब होने लगे तो उन्होंने अपने जिस्म के साथ बंधा हुआ पिस्तौल निकाला और उन्होंने पहले उस स्टूडेंट को सीधी गोली मारने की कोशिश की। अब पता नहीं उनसे चली नहीं या उन्होंने चलाई नहीं, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर उन्होंने हवाई फायर किया पिस्तौल से तो जो गोली निकली एक या दो, लेकिन उनके मुंह से भी गंद निकला और उन्होंने बहन की गालियां शालियां भी दी वहां पर लोगों को, जो हम आपको नहीं सुनवाएंगे। लेकिन इससे जो स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसको देखिए जरा। जो कुछ इन्होंने कर दिया फील्ड मार्शल साहब ने कौम के साथ, उसके तनाजर में जो गुस्सा है लोगों के अंदर उसको समझिए। और अब यहां तक मामला चला गया कि वर्दी पर लोगों ने हाथ डालना शुरू कर दिया है। ये किसी दिन भी प्रेशर कुकर फटना है, खुदा ना करे कैसा हो, मैं तो कहूंगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, डेमोक्रेसी की वायलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन, मतलब जो कोई बोलता है उसे चुक लो, तो जैसी घुटन पाकिस्तान के डिक्टेटर्स ने क्रिएट कर दी है, ये उसका जो अवाम का गम गुस्सा है उसका शाखसाना। बहरहाल हम तशद्दुद को तो किसी सूरत एंडोर्स नहीं कर सकते। जो उसके बाद का खेल है ना, वही पाकिस्तान में तमाम बुराइयों की जड़ है। अचानक कुछ जाने माने अस्करी अकाउंट आ जाते हैं मैदान में और कहते हैं कि फौज के अंदर बड़ा जबरदस्त निजाम है, कर्नल साहब को हिरासत में ले लिया गया है, कर्नल साहब का कोर्ट मार्शल होगा,
फौज में कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई अगर गलत काम करता है तो फौरन जजा और सजा का मामला है। बच्चियों का बयान जरा सुने कि जो मौके पे मौजूद बच्चियां हैं वो क्या कह रही हैं। आर्मी ऑफिसर है जिसका नाम हथियार है, ठीक है, वो आया, उसने ऑफ ड्यूटी लड़कों पे फायर किया, लड़कियों को हरास करने की कोशिश की, हमने पुलिस को कॉल की है, पुलिस ने 1% भी एक्शन नहीं लिया, वो जाके उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हम लड़कियों को इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। काइंडली हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मुतालबा है वो सुने, हमें इसीलिए की रिक्वेस्ट है कि वो मैडम को यहाँ से निकाले और उस आर्मी वजह क्या हुई है, वजह क्या हुई है, वजह क्या हुई है? हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, हम किसके पास जाएंगे? पिछले 1.5 महीने से ये सीन यहाँ पर चल रहा है। बोल के हमें ये चाहिए, लाइक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फौजी का इसका साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है, उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आकर सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे HOD के ऊपर, उसने रहती है। हमारे पास वीडियोस हैं जबकि वो हर बंदे के आगे खुद जा रही है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो खुद आगे आ रही है। आर्मी में से कोई बड़ा आएगा तो उसको हम बाहर जाने देंगे, वरना वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक वो इधर है हम भी यहीं पे, कोई आएगा तो कुछ हमें ये बोला जा रहा है, हम उसको कड़ियाँ नहीं पहना सकते। पुलिस वाले ये कह रहे क्यों नहीं पहना सकते जब एक लड़की की इज्जत नहीं महफूज नहीं है। यूनिवर्सिटी में कि कोई भी आदमी ऑफिसर आके उसको दुपट्टा खींचा बदतमीजी। तो बच्चे गवाही दे रहे हैं कि HOD बेकसूर है, खातून ने उस पर जो केस किया है वो दुरुस्त नहीं है। ये बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, हमें अभी हकायक का नहीं पता। और फिर उसके बाद कर्नल ने आते ही जो किया वो बताया जा रहा है कि बच्चियों पर भी उसने हाथ उठाया, यानी डंडे इधर उधर मारे, पुश एंड शव कर रहा है नौजवानों को जाके। पाकिस्तान का सबसे इनडिसिप्लिन इदारा है इन हवाले से, गैर कानूनी हरकतों की वजह से। हाँ, डिसिप्लिन फौज के अंदर ये जरूर है कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है सारे उसी तरफ देखते हैं। ये वाहिद डिसिप्लिन है फौज के अंदर कि आपका सीनियर जिस तरफ देखता है आपने उस तरफ देखना है, इसके अलावा फौज में कोई डिसिप्लिन नहीं है। मामला आज हुआ जी। उसके साथ साथ अगली आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं। लकी मरवत में फौज ने मेडिकल कैंप लगाने की कोशिश की। ये पहले भी खबर ये आ चुकी, लेकिन आज की मुनासबत से आपको दिखाएं कि गुस्सा सिर्फ सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, ये हर जगह के ऊपर है। लकी मरवत में फौज ने मेडिकल कैंप लगाने की कोशिश की, इलाके वालों ने निकलकर उनको वहां से भगाया। फौज कैंप छोड़कर वहां से चली गई। इलाके वालों का कहना है कि फौज वाले बॉर्डर पर आते हैं और जब भी आते हैं इलाके में दहशतगर्दी बढ़ जाती है, लिहाजा हमें मेडिकल कैंप की जरूरत नहीं, बस हमसे दूर रहें। ये यासिर खान सिकंदरी जो हैं वो ये लिखते हैं, ये तहरीर मैंने उन्हीं की पढ़ के आपके सामने रखी है। तो वो कह रहे हैं कि ये चंद दिन पहले इसी तरह का वाकया जो है वो लकी मरवत में भी हो चुका है। हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो दुनिया के किस देश या भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।